हाँ जी बच्चे पार्टी ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 63 ऑन स्मार्ट रीड बुकैब। हमेशा की तरह आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 63 में जो पैसेज हमने चूज किया है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिवोक। आई गेस पहले किसी लेक्चर में डिस्कस हो चुका है बट इट्स ओके, वापस से कर लेते हैं एक बार। रेफरेंस क्या लिखा है रिवोक का? द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज upheld द 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन to revoke the special status granted to J&K under Article 370 of the Indian Constitution, meaning officially cancel a decree, decision or promise। किसी गवर्नमेंट की किसी डिसीजन को, किसी प्रॉमिस को, डिक्री को ऑफिशियली कैंसिल करना यानी कि रद्द कर देना। कोई ऑर्डर दिया गया, कोई रूल बनाया गया, उसे रद्द कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया, नलिफाई कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिवोक। ठीक है, रद्द करना, ऑफिशियली रद्द करना। अब ये आई बिलीव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आई बिलीव कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, सो उसको रिवोक कर दिया गया। सो ईडी लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि रिवोक कर दिया गया पास्ट पार्टिसिपल। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, इसको लेके आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, ऑफिशियली रद्द करना। द गवर्नमेंट, अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवोक द कंपनीज लाइसेंस ड्यू टू मल्टीपल सेफ्टी वायलेशंस। कंपनी है और कंपनी के अंदर कई सारे सेफ्टी वायलेशंस देखने को मिले, तो गवर्नमेंट ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। सेंटेंस बिल्कुल सही है। शी प्लान्स टू रिवोक हर वेकेशन नेक्स्ट वीक सो शी कैन स्टे लॉन्गर एट होम। वेकेशन को रिवोक करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। आगे पढ़ते हैं, थर्ड सेंटेंस। After repeated warnings, the manager had no choice but to revoke the employee's access to the system। कई सारी वार्निंग्स के बाद मैनेजर ने डिसाइड किया कि भाई अब कोई चॉइस नहीं बची है, हमें एम्प्लॉय, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसका जो एक्सेस कर पा रहा है उसके सिस्टम को, उसको रिवोक करना है या करना पड़ा, मैनेजर को रिवोक करना पड़ा। ये भी सही है, कुछ बात हुई होगी, कुछ अनएथिकल काम चल रहे होंगे, मैल प्रैक्टिसेस चल रही होंगी उस एम्प्लॉय की तरफ से, इसीलिए सिस्टम का एक्सेस रिवोक करना पड़ा। His membership was revoked because he failed to comply with the club's rules। ये भी बिल्कुल सही है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था कोई व्यक्ति, तो उसकी मेंबरशिप को रिवोक कर दिया गया। ये भी सही है। सो ये जो सेंटेंस था सेकंड वाला, इसको दोबारा पढ़ते हैं। शी प्लान्स टू रिवोक हर वेकेशन, ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि वेकेशन को रिवोक नहीं किया जा सकता, पोस्टपोन बोल सकते थे, या शी प्लान्स टू पोस्टपोन हर वेकेशन नेक्स्ट वीक सो शी कैन स्टे लॉन्गर एट होम। हाँ, क्योंकि वो घर पे ज़्यादा देर तक रुकना चाहती थी, इसीलिए उसने आगे बढ़ा दी अपनी वेकेशन की डेट, तो वो सही हो सकता था, पोस्टपोन। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैंसिल, रिसेंड, रिपील, ये भी आ चुका है किसी और प्रीवियस लेक्चर में। और एंटोनिम्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस, सामने लाना, इनैक्ट, लागू करना, रेटिफाई, ये भी आ चुका है किसी लेक्चर में। रेटिफाई यानी फॉर्मली किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना, उस पर सिग्नेचर करना, हामी भरना, रेटिफाई करना। ठीक है, अप्रूवल देना अपना। इम्पीड, ये भी आ चुका है। इम्पेडिमेंट हमने पढ़ा था नाउन के तौर पे, इम्पेडिमेंट रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, आई बिलीव मुझे याद है फर्स्ट लेक्चर में ऑब्स्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया था, उसके सिनोनिम के तौर पे इम्पेडिमेंट आया था, और मेन वर्ड के तौर पे भी किसी लेक्चर में इम्पेडिमेंट आ चुका है। सो यहाँ पे वो पॉइंट प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, कि अल्टीमेटली जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स है वो मेन वर्ड के तौर पे कभी ना कभी आ जाएंगे। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अब वर्ड्स रिपीट भी होने लग गए हैं। ठीक है, अभी हार्डली 2 महीने हुए हैं और ये हाल है, यानी कि आप सोचें कि अब इस कोर्स में जितना आप आगे बढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी तो मैं ऐसी कर दूंगा ना कि आपको नींद से भी उठा के अगर ऐसे पूछ लिया इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब ये है, ये आपके अंदर पैदा हो जाएगा। बस बशर्ते बने रहिए डेली, और डेली का काम डेली ख़त्म करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स आने पे गैप कर रहे हैं, है ना। गैप चलो ठीक है, 2 से 3 दिन का गैप माना जा सकता है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, पर 1 हफ्ते का 10 दिन का गैप, और फिर आप सोचें कि वापस से आप आ जाएं ट्रैक पे, बीमार हो जाते हैं, कोई घर में इमरजेंसी आ जाती है, अगेन एक्सेप्टेबल। पर एकदम सोच के प्लान करके 10 दिन का गैप मत करिए। इट हार्डली टेक्स 30 to 45 मिनट्स पूरे दिन में, है ना। पूरी जो एक्सरसाइज हमें करनी होती है 30 से 45 मिनट्स में कंप्लीट हो सकती है। जो लर्निंग है वो भी हम 5 से 10 मिनट में हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ड्रिल को, वोकैबुलरी को भी।
तो आप छोड़िए मत, छोड़ेंगे तो चीज़ें छूटेंगी, ठीक है। सो अभी अब मैं वापस आ जाता हूँ इम्पीड के मीनिंग पे। डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, यानी कि इम्पीड का मतलब हो गया रुकावट पैदा करना। टालने के केस में डिले करना, प्रिवेंट करने के केस में प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग, रास्ते में रुकावट पैदा करना। आपके मन में मंशा क्या है कि आप किसी चीज़ को टाल दें, यानी उस पर समय ज़्यादा लगे, या आप उसको होने ना दें, तो आप उसको इम्पीड कर रहे हैं, यानी रुकावट पैदा कर रहे हैं। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये पेड़ गिर गया है और या तो गिरा दिया गया है, दोनों ही केस हो सकते हैं। अब रुकावट पैदा हो गई है, जो ट्रैवल है, जो कम्यूटेशन है वो रुक गया है, और व्हीकल्स कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रोड से, रास्ते से। सो इम्पीड कर दिया, इम्पेडिमेंट था यहाँ पे ट्री बेसिकली। एंड अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। हैवी स्नोफॉल विल लाइकली इम्पीड ट्रैफिक ऑन द हाईवेज, वहाँ पे ट्री था, यहाँ पे स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि बर्फ़ जब हुई रास्ते पे उसने इम्पीड करने की संभावना है, उसके द्वारा रास्ते का जो ट्रैफिक है हाईवेज का उसको इम्पीड करने की संभावना है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। His lack of experience did not impede his success in the new job. अच्छा, यानी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी कमी थी एक्सपीरियंस की, पर उसके बावजूद भी इस बात ने नई जॉब में उसकी सक्सेस को इम्पीड नहीं किया, यानी उसने फिर भी सक्सेस पाई, वहाँ पे अच्छा काम करके दिखाया। The construction work outside my window has impeded my ability to concentrate. बिल्कुल सही है, बाहर काम हो रहा है तो उस काम के शोर ने मेरी एबिलिटी, जो कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी थी, उसमें बाधा पैदा कर दी या कर दी है। बिल्कुल सही है। द न्यू लॉ वॉज पास टू इम्पीड पीपल फ्रॉम अचीविंग देयर गोल्स ईजिली। दिस डजेंट मेक एनी सेंस। नया लॉ पास हुआ है इम्पीड करने के लिए, लोगों के गोल्स को अचीव करे वो आसानी से, उसको इम्पीड करने के लिए ऐसा कोई लॉ क्यों पास होगा? एब्सर्ड, ठीक है। आई होप आपको इम्पीड का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, डिसरप्ट सब एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो फैसिलिटेट हेल्प करना, एड करना, असिस्ट करना, एड करना, सब एक जैसे हैं मीनिंग में, एंटोनिम्स के तौर पे, सिनोनिम्स के तौर पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ओवर्ट। रेफरेंस फॉर इन दिस सिचुएशन द अंडरकरेंट्स विल नॉट बी एविडेंट एज ओवर्ट वायलेंस बट एज सटल प्रोपेगेंडा। हाँ जी, मीनिंग क्या लिखा है ओवर्ट का? डन और शोन ओपनली, प्लेनली एपरेंट, खुल्लम खुल्ला। डन और शोन ओपनली, खुले में, साफ साफ, जो स्पष्ट रूप से सामने हो, उसको हम बोलते हैं ओवर्ट। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया वर एन ओवर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द न्यू एग्रीकल्चरल लॉज विद थाउजेंड्स गैदरिंग इन पब्लिक टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड। अब जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया वो कैसा था? ओवर्ट था, यानी जब सब भीड़ लेके सामने आ ही रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो फार्म रूल्स थे, लॉज थे, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये कैसा था? ओवर्ट था, साफ साफ नजर आ रहा था कि फार्मर्स गुस्सा हैं। Religious festivals, during Diwali there is an overt display of celebration across India with homes brightly lit, fireworks filling the sky and people openly participating in festivities। यानी कि दिवाली के टाइम पे हम ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ सेलिब्रेशन देखते हैं, यानी कि साफ साफ दिख रहा होता है, घरों में लाइट्स जल रही होती हैं, सारा शहर पूरा जो जहाँ जहाँ दिवाली सेलिब्रेट की जाती है वो सारी सिटीज़, सारे स्टेट्स जगमगा रहे होते हैं रात में, और लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो दिवाली पे हमें ओवर्ट सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। थर्ड क्या लिखा है? सोशल मूवमेंट्स, द स्वच्छ भारत अभियान इज एन ओवर्ट एफर्ट by the Indian government to promote cleanliness and hygiene with visible campaigns and public initiatives across the country। अब गवर्नमेंट का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भी एक ओवर्ट एफर्ट है, यानी साफ साफ दिख रहा होता है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है। जगह जगह पे हमें कूड़ेदान दिख रहे होते हैं, जगह जगह पे हमें पेंटिंग्स दिख रही होती हैं, या उस पर लिखा रहता है कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारतीय मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बात आपसे बोली जा रही है, और आप कई जगहों पे उसका डिस्प्ले देखते हैं। तो यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब साफ है, ओवर्ट। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द पॉलिटिशियन मेड एन ओवर्ट अपील टू द पब्लिक आस्किंग फॉर देयर सपोर्ट इन द अपकमिंग इलेक्शन। जो पॉलिटिशियन है उन्होंने साफ साफ अपील की लोगों से कि आने वाले इलेक्शंस में उनके लिए वोट करें। ठीक है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। द कंपनीज ओवर्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women
employees led to several lawsuits. कंपनी जो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी औरतों के खिलाफ खास करके, और कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, ओवर्ट, यानी साफ साफ दिख रहा था कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस बात ने उसके ऊपर कई सारे लॉसूट्स कंपनी के ऊपर फाइल हो गए, यानी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी औरतों ने ही केस फाइल कर दिए उनके ऊपर। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है। हिज ओवर्ट टू द मीटिंग, पहली बात तो ओवर्ट एडजेक्टिव होती है, हिज ओवर्ट डजंट मेक एनी सेंस, तो आगे बढ़ते हैं। हिज ओवर्ट टू द मीटिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सेंटेंस ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ हमें कोई नाउन चाहिए थी, यहाँ नाउन है नहीं, इसीलिए ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा मुझे। हिज ओवर्ट टू द नहीं सही। द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद ओवर जॉय एंड एंथुजियाज्म विद एवरीवन पार्टिसिपेटिंग ओपनली। अभी हमने दिवाली की बात की, उसी के लिए या किसी और फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट में भी सही हो सकता है ये। फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद ओवर जॉय, यानी पूरी साफ साफ खुशियों के साथ, एंथुजियाज्म के साथ हमें मनाया गया पर्टिकुलर फेस्टिवल। तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। सो आई होप आपको ओवर्ट का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग दोनों समझ में आ गए हों। सिनोनिम्स, अनकंसील्ड, कंसील्ड यानी छुपा हुआ, अनकंसील्ड यानी कि जो साफ साफ है। कंस्पिक्यूअस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो साफ साफ हो, स्पष्ट हो, नोटिसेबल, जिसको आराम से नोटिस किया जा सके। ऑब्वियस, सामान्य, जो क्लियर हो, ऑब्वियस। ठीक है। एंटोनिम्स, कोवर्ट, ओवर्ट का एंटोनिम कोवर्ट, छुपा हुआ, हिडन। कंसील्ड अभी मैंने बताया, छुपा हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लक्स। Okay, reference, this will allow investment in improved infrastructure to encourage influx of foreigners too. Okay, meaning an arrival or entry of large numbers of people or things, यानी एक साथ कई सारे लोगों की भीड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, उसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स। यानी कि एक साथ बहुत संख्या में लोग कहीं पे इकट्ठे हो जाएं या चलने लगें उस तरफ, उस डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं लोगों का इनफ्लक्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब ये देखिए, हाँ, कोई शॉपिंग प्लेस है या कोई स्ट्रीट है और वहाँ पे एकदम से लोग आ गए, है ना, लोगों की भीड़ आ गई एकदम से। सो इनफ्लक्स, हमें शाम को खास करके जो पॉपुलर शॉपिंग मार्केट्स या लेन्स होती हैं वहाँ पे लोगों का इनफ्लक्स देखने को मिलता है। ठीक है, सैलाब। एग्जाम्पल्स, द कंपनी इज स्ट्रगलिंग टू मैनेज द इनफ्लक्स ऑफ कंप्लेंट्स सिंस दे इम्प्रूव देयर कस्टमर सर्विस। दो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है कंप्लेंट्स के इन्फ्लक्स को मैनेज करने में, यानी कि जो बाढ़ आ गई है कंप्लेंट्स की, क्योंकि उन्होंने अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर ली है। अब ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, दो उल्टी बातें लिखी हुई हैं, ऑपोजिट। द सिटी एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। अब सिटी है कोई, उसको काफ़ी अच्छे खासे टूरिस्ट संख्या में, बहुत सारे संख्या में वहाँ पे पहुँच गए और उसके कारण उसको इन्फ्लक्स का सामना करना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा उसको ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, यानी कि फेस्टिवल सीजन में बहुत सारे टूरिस्ट उस सिटी में इकट्ठे हो गए या पहुंच गए, तो हमें वहाँ पे इन्फ्लक्स देखने को मिला। सेंटेंस है ये, द रीसेंट इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बूस्टेड द लोकल इकोनॉमी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लक्स की बात हो रही है कि जो एकदम से बाढ़ आई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उससे लोकल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल गया। बिल्कुल सही है। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स caused a strain on the town's resources। कोई सर्टन जगह है, छोटी जगह है, टाउन है, वहाँ पे अचानक से माइग्रेंट्स आ गए, बाहर के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, वहाँ रहने आ गए, या रेफ्यूजीज थे वो आ गए, तो उससे क्या हुआ, एकदम से सडन इन्फ्लक्स हमें देखने को मिला और उससे उस टाउन के जो रिसोर्सेज थे वहाँ पे स्ट्रेन देखने को मिला। यानी कि ऑब्वियसली मान लीजिए 1000 लोगों की जगह है, कोई स्पेस 1000 लोगों के लिए है, वहाँ एकदम से 3000 लोग और आ जाएं तो वहाँ आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा, यानी कि परेशानियाँ देखने को मिलेंगी कि भाई अब इनको हम एकोमोडेट कैसे करें, जगह कैसे दें, कैसे रखें। ठीक है, और जो साधन है वो तो लिमिटेड है, लोग बढ़ गए तो हमें वहाँ पे स्ट्रेन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। सिनोनिम्स की बात करें तो इनंडेशन, इनंडेशन यानी कि बाढ़, एकदम से भीड़ आ जाए कहीं पे उसको, है ना, भीड़ या किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी इनंडेशन हो सकता है। इनकर्शन अगेन आक्रमण के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है और लोगों के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, यानी एकदम से जब बहुत बड़ी संख्या में कोई सेना किसी और सेना पर अटैक कर दे या किसी किले पर अटैक कर दे, इनकर्शन हमें वहाँ देखने को मिलता है। और इनंडेशन जब एकदम से जन सैलाब आ जाए, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, यानी कि
कोई प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, या किसी सेलिब्रिटी से मिलने के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, यानी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इनफ्लो अगेन अचानक से लोगों की या क्वेरीज की, जैसे मेल्स वाला था ना, कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, हमें देखने को मिला इनफ्लो ऑफ कंप्लेंट्स, सडन इनफ्लो ऑफ कंप्लेंट्स, जो हम वो भी बोल सकते हैं। इनफ्लो यानी अचानक से एक संख्या में, बड़ी संख्या में चीज़ों का आ जाना, लोगों का भी आ जाना, चीज़ों का भी आ जाना। एंटोनिम्स की बात करें तो आउटफ्लो यानी बाहर की तरफ जाना, विथड्रॉल यानी कि पीछे की तरफ हटना, रिट्रीट पीछे की तरफ हटना, वहाँ आना, यहाँ पीछे हटना या जाना। तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसमेंटल। अगेन बहुत काफ़ी इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है। रेफरेंस, द लास्ट थिंग वी शुड एवर डू इज डिसमेंटल द सिक्योरिटी एडिफिस आ चुका है किसी प्रीवियस लेक्चर में, विच इज़ वॉट will prevent the terrorist revival that Pakistan seeks. Meaning क्या है? Take something apart into pieces. यानी कि किसी चीज़ को आप टुकड़ों में बांट दें, उसको बोलते हैं dismantle. अलग अलग कर दें, हिस्से अलग अलग कर दें। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी कार के जितने भी पार्ट्स हैं सबको अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे एक होता है असेंबलिंग यानी इकट्ठा करना, जोड़ना, और एक हो गया डिसमेंटल यानी अलग अलग करना। ठीक है, हाँ जी। सेंटेंसेस देखते हैं। द वर्कर्स बिगैन टू डिसमेंटल द ओल्ड फैक्ट्री ब्रिक बाय ब्रिक टू मेक वे फॉर अ न्यू कंस्ट्रक्शन। वर्कर्स हैं, पुरानी कोई फैक्ट्री है, उसमें एक एक ईंट करके वो निकाल रहे हैं ताकि नए कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे रास्ता बने, जगह बने या जगह मिले। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसमेंटल द आउटडेटेड पॉलिसी टू इंट्रोड्यूस मोर इफेक्टिव रेगुलेशन। अब डिसमेंटल का एक मतलब ये भी होता है खत्म करना, यानी कि ध्वस्त करना। खत्म कर दो पूरा पुराना सारा और नया कुछ लेकर आओ, नए रेगुलेशन जो इफेक्टिव हो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। पुरानी जो आउटडेटेड पॉलिसीज हैं उनको डिसमेंटल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये भी सही है। आफ्टर द इवेंट द क्रू क्विकली डिसमेंटल्ड द स्टेज एंड पैक्ड अप द इक्विपमेंट। जैसे ही इवेंट खत्म हुई, क्रू ने तुरंत सारा जो स्टेज था उसको डिसमेंटल किया, अलग अलग कर दिए सारे पार्ट्स, और सारे इक्विपमेंट्स को पैक कर दिए। बिल्कुल सही है। The team decided to dismantle the project by adding more features. ज़्यादा फीचर ऐड करने से आप डिसमेंटल नहीं करते हैं, असेंबल करते हैं। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। डिसअसेंबल है ना, टेयर डाउन अलग कर देना, बिल्कुल। डेमोलिश तबाह कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। एंटोनिम्स की बात करें तो असेंबल, बिल्ड खड़ा करना, कंस्ट्रक्ट बनाना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है, हमेशा की तरह रोज बोलता हूँ फिर बोल रहा हूँ, हर एक वर्ड पर बनाना है अपना खुद का सेंटेंस, और ध्यान रहे कि उसको आप सही कॉन्टेक्स्ट में ही बनाएं। लेक्चर को आप वापस से 1.25 या 1.5 पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ रिपीट कर लें एक बार लेक्चर को, जहाँ पे भी, जिस पार्ट पे भी आपको डाउट हो, क्लैरिफाई ना हो पाया हो, और ना हो पाया हो तो एक बार कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। पर सेंटेंसेस को ट्राई करें, उनके सही कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करें। ठीक है, और जो सेंटेंसेस आपके बने उनको एक सिंगल कमेंट के तौर पे आपको ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिस भी यूज़र ने हमारा स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें इस टेलीग्राम यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 63। और अटेम्प्ट करने के बाद पूरा जो एक्सरसाइज है, ड्रिल है, पूरी अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।